दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं ऐसा एक इंफॉर्मेशन जो आपको एज ए कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर या फिर प्राइवेट इंजीनियर होके घर बैठे अर्निंग करने का मौका दे सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इंजीनियर्स लाइसेंस के बारे में, या फिर LBS लाइसेंस भी बहुत जगह पे बोला जाता है, लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर का लाइसेंस। अगर आपको इस लाइसेंस को लेना है तो अपना नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी में आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और उस बेसिस पे आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, जिसके थ्रू आप हाउस प्लानिंग एंड एस्टिमेशन बना सकते हैं और जिसको देके आप घर बैठे अच्छा खासा एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। बात ये आता है इस लाइसेंस के लिए हम लोग किस तरह से अप्लाई करें। दोस्तों, इसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत होता है, कुछ एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। अगर ये दो क्राइटेरिया आपके साथ फुलफिल हो रहा है तो आप डेफिनेटली इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे आप बीटेक या फिर बीई हो, या फिर आप आर्किटेक्ट हो, आप इस लाइसेंस को अपना नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 2.5 इयर्स मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। जहां पर आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे बिल्डिंग लाइन पे काम करते हो, चाहे हाईवे लाइन, आप ब्रिज बनाने में, कुछ कल्वर्ट वगैरह में भी काम किए हो, तो उसका एक्सपीरियंस भी आप दिखा सकते हैं। चाहे वो रेपुटेड कंपनी हो या फिर आप कंट्रैक्टर के अंडर में काम किए हो, चाहे कोई प्रोमोटर बिल्डर के अंदर काम किए हो, कोई भी जगह पे आप काम किए हो, तो उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको शो कराना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी एंड नगर पालिका में। तो उसका प्रोसीड्योर क्या है, किस तरह से आप उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं जब LBS के लिए अप्लाई किया था तो मैं किस तरह से एप्लीकेशन लिखा था म्यूनिसिपैलिटी को, जिससे वो लाइसेंस मुझे प्राप्त हुआ। और अभी मैं एज ए कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर काम कर रहा हूँ और घर बैठे अर्निंग कर रहा हूँ। और इस घर बैठे अर्निंग करने के लिए सिर्फ लाइसेंस ही काफी नहीं है, आपको बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन सीखना बहुत जरूरी है। और सिर्फ सीखना ही नहीं, इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इस लाइन पे कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास अरेंज किया हूँ, जिसको मैं रात 9 बजे से आप लोगों के साथ करवाता हूँ गूगल मीट पे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं कोर्स का डिटेल्स, कोर्स का फीस आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा और मेरा जो लाइव क्लास है उसमें आप जरूर अटेंड कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन आप किस तरह से दे सकते हैं। तो मैं आपको आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया हो, जहां पर मैं एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी से मुझे रिसीव भी हो चुका था ये एप्लीकेशन। तो इसी तरह से आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है चेयरमैन को, जो जिस म्यूनिसिपैलिटी या फिर आप नगर पालिका में बिलोंग करते हो, उस म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन को आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि टू द चेयरमैन, फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी का नाम, फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी का डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन एज ए बिल्डिंग प्लानर एंड एस्टिमेटर इंजीनियर। मतलब आप जो लाइसेंस लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। प्लानर एंड एस्टिमेटर का लाइसेंस आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एज यूजुअल लिखना है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आपको लिखना है आई बेग टू स्टेट दैट माई नेम इज, आपका नाम आप दे सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन आप दे दीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे दीजिए, किस यूनिवर्सिटी आप पास आउट किए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, फिर आपका फादर का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। Want to register myself as a building planner and estimator engineer in your municipality। आप अपना जो म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिका है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आई लिव इन, आपका म्यूनिसिपैलिटी का नाम, आपका एड्रेस, आप उस म्यूनिसिपैलिटी में कहाँ पे रहते हो उसका एड्रेस देना पड़ता है। अगर आप वहाँ का रेसिडेंट नहीं हो तो आप कोई भी एक किराए का घर में रहते हो या फिर कोई चिन्ह पहचान है आपका वहाँ पर, तो उसका इलेक्ट्रिक बिल एंड उसका एड्रेस भी आप दे सकते हो।
कोई रेंट का जगह का, ठीक है। आई विल बी थैंकफुल इफ यू काइंडली ग्रांट माई रिक्वेस्ट, थैंकिंग यू, फिर डेट देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, फिर योर्स फेथफुली, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका फादर का नाम और आपका एरिया का पिन कोड एंड एड्रेस। इस तरह से सिंपल से आप लिख के चेयरमैन को दे दीजिए। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको ये एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा, आपको वहां से इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और आपको इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। और इस लाइसेंस मिलने के बाद ही आप घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन देके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप इस तरह का एप्लीकेशन देके इस लाइसेंस को ले सकते हो। तो और भी इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा। आप इस तरह का कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।